तो क्या हाल चाल है चला। तो फिर से आज हम आपके पास आ गए हैं एक नया वीडियो लेकर के, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे। आज हम लोग लगभग परिमेय संख्या के बारे में पूरा अभिप्रेरणा हम लोग पढ़ लेंगे लगभग। और जैसे कि हम लोग सभी वीडियो में हम लोग क्या करते हैं, पहले क्या करते हैं हम लोग पीछे वाले जो हम लोग पढ़े होते हैं उसको थोड़ा हम लोग रिवाइज करते हैं। इसलिए हम लोग आज फिर से हम आपका 5 मिनट लेंगे आपके रिवीजन के लिए। तो हम लोग फिर से शुरू करते हैं। हम लोग क्या क्या सबसे पहले हम लोग पढ़े थे डिजिट्स के बारे में, अंक के बारे में। क्या पढ़े थे? अंक के बारे में पढ़े थे। तो अंक किसको कहते हैं? अंक क्या होते कितने? हाँ, कितने अंक होते हैं? 0 से लेकर के 9 तक होते हैं। कितना होते हैं? 0 से 9 तक। और टोटल कितने होते हैं? 10 अंक होते हैं। और उसके बाद हम लोग पढ़े थे संख्या के बारे में। क्या पढ़े थे? संख्या बारे में। संख्या किसे कहते हैं? अंक या अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। अंक या अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़े थे संख्या का प्रकार, किस आधार पर? उसके स्थिति के आधार पर कि वह किस तरह का रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो एक पढ़े थे हम लोग कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर किसको कहते थे? कि वह संख्या जिसमें क्या कर रहे हैं, जिसका मान क्या हो, एक वास्तविक हो। क्या हो? वास्तविक हो। उसे क्या कहते हैं हम लोग? कार्डिनल नंबर कहते हैं। और क्रम सूचक संख्या किसको कहते थे? वह संख्या जिसका निरूपण क्रम को सूचित करने के लिए किया जाता है, उसे कहते हैं हम लोग ऑर्डिनल नंबर कहते हैं। सो क्रम सूचक संख्या कहते हैं। ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़े थे प्राकृतिक संख्या। क्या पढ़े थे? प्राकृतिक संख्या पढ़े थे। तो प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं? गिनती की सभी संख्याओं का कहते हैं हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते थे नेचुरल नंबर। और इसको कैपिटल एन से सूचित किया जाता है। और उसके बाद हम लोग पढ़े थे होल नंबर। क्या पढ़े थे? होल नंबर, पूर्ण संख्या। वे सभी प्राकृतिक शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्या क्या कहते हैं हम लोग? पूर्ण संख्या कहते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? होल नंबर कहते हैं। और यह गणित में किस अल्फाबेट से सूचित किया जाता है? कैपिटल W से सूचित किया जाता है। कैपिटल बोलना बहुत जरूरी है ना। और उसके बाद हम लोग पढ़े थे पूर्णांक संख्या के बारे में पढ़े थे। तो पूर्णांक संख्या के बारे में पढ़े थे कि सभी प्राकृतिक संख्या का ऋणात्मक रूप और शून्य सहित सभी क्या कहलाते हैं? पूर्णांक संख्या कहलाते हैं, है ना। इसको हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? हम लोग इंटीजर्स कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? इंटीजर्स कहते हैं। और इसको किस चीज से सूचित किया जाता है? इसको अंग्रेजी के वर्णमाला के बड़े अक्षर I से सूचित किया जाता है कि नहीं? हाँ, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर I से सूचित किया जाता है। आगे हम लोग पढ़े थे कि पूर्णांक संख्या को 2 भाग में बांटा गया है। कौन कौन भाग? पहला क्या? धनात्मक पूर्णांक, उसके बाद ऋणात्मक पूर्णांक। और दोस्त, इसके बारे में हम पूरा आपको कहानी कहे हैं। जो बच्चे नए जुड़े हुए हैं, जो आज नए जुड़ेंगे इस वीडियो में, वो बच्चे हमारे पिछले वीडियो 2-3-4 वीडियो पहले वाले अगर वीडियो देखेंगे तो उन्हें पूर्णांक संख्या के अभिप्रेरणा के बारे में उन्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसलिए हम आप लोग से सबसे, जो बच्चे आज नए जुड़े हुए हैं, उससे मैं सबसे विनती करते हैं कि आप लोग जाइए और मेरे पीछे वाले वीडियो को देखिए, जिसमें आपको पूर्णांक संख्या के कंसेप्ट, उसको हिंदी में होते हैं अभिप्रेरणा, आपको अच्छे समझ में आएगी और आप उसका नोट्स बना लेंगे और आपको कहीं कोई दिक्कत आगे नहीं होगी, है ना। तो आगे हम लोग पूर्णांक संख्या के बारे में पढ़ लिए थे। पूर्णांक संख्या को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? एक धनात्मक पूर्णांक, एक ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक को अंग्रेजी वर्णमाला के अंग्रेजी वर्णमाला के क्या करते हैं? I से नहीं, अंग्रेजी अल्फाबेट के कैपिटल I से सूचित करते हैं। इसको I+ कहते हैं। I+ सूचित किया जाता है। किससे? I+ सूचित किया जाता है। और ऋणात्मक पूर्णांक किसे करते हैं? सूचित करते हैं I- से। किससे? I- से। I- सूचित करते हैं, है ना। कोई दिक्कत? और हम कहे थे कि सभी प्राकृतिक संख्या को क्या कहते हैं हम लोग? धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं? सभी प्राकृतिक संख्या क्या कहते हैं हम लोग? धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। ठीक है। और सभी प्राकृतिक संख्याओं का ऋणात्मक रूप, सभी प्राकृतिक संख्याओं का ऋणात्मक रूप को क्या कहते हैं हम लोग? ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। उसे I- से सूचित किया जाता है ना। और कोई बात नहीं, लाइट चली गई है, फिर भी हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। थोड़ी सी हम लोग को परेशानी होगी, खैर कोई बात नहीं है, आप लोग थोड़ा सा मेंटेन करिएगा। खैर उतनी दिक्कत नहीं है।
तो हम लोग आगे क्या पढ़े थे? परिमेय संख्या। उसका क्या पढ़े थे हम लोग? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या का इंग्लिश क्या होता है? रेशनल नंबर। क्या होता है? रेशनल नंबर। आप लोग भी जवाब देंगे, कमेंट में जवाब देंगे। परिमेय संख्या क्या कहते हैं इंग्लिश में? रेशनल नंबर कहते हैं, ठीक ना। और हम लोग परिमेय संख्या के बारे में फिर कह रहे हैं। परिमेय संख्या के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग डिटेल में पढ़े हुए हैं। जो बच्चे नए जुड़े हैं वो आप पिछले वीडियो में जा करके उसे आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो परिमेय संख्या किसको कहते हैं? वे संख्याएं जिसे अंश बटे हर के रूप में निरूपित किया जाता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? परिमेय संख्या कहते हैं। वे संख्याएं जिन्हें अंश बटे हर के रूप में निरूपित किया जाता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? परिमेय संख्या कहते हैं। और इसे कैपिटल क्यू से सूचित किया जाता है। इसे कैसे सूचित किया जाता है? कैपिटल क्यू से सूचित किया जाता है ना। और हम आपको उसके आगे पढ़ाए थे। हाँ, और बोले थे क्या? जहां अंश और हर क्या हो? अंश और हर कोई भी पूर्णांक संख्या हो सकता है। अंश और हर क्या हो? कोई भी पूर्णांक संख्या हो सकता है। लेकिन हम बताए थे, इसे पिछले वीडियो में जाकर देखिएगा, हम बोले थे कि हर जो है, हर 0 नहीं होना चाहिए, शून्य नहीं होना चाहिए। अब शून्य नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? इसके लिए हम कम से कम तो इसके लिए हम वीडियो में 10 मिनट का हम समय लिए थे बच्चों को समझाने के लिए। इसलिए आप लोग जो बच्चे नए जुड़े हुए हैं, आप लोग पीछे जाइए और आप वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए और उसमें आपको समझ में आएगा और आपको याद रह जाएगा। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि उस वीडियो का अगर आप देखेंगे तो परिमेय संख्या का अभिप्रेरण आपको आराम से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग क्या पढ़े थे? उसका हम लोग पढ़े थे उसका पढ़े थे क्या? परिमेय संख्या को चिन्हों के आधार पे, परिमेय संख्या को चिन्हों के आधार पे 2 भाग में बांटा गया है। पहला धनात्मक परिमेय संख्या और दूसरा ऋणात्मक परिमेय संख्या। तो दोस्तों, धनात्मक परिमेय संख्या किसको कैसे क्या बोले थे हम लोग? धनात्मक परिमेय संख्या किसको कहते हैं? धनात्मक परिमेय संख्या किसको कहते हैं? वे परिमेय संख्या जिसका अंश और हर, वे परिमेय संख्या जिसका अंश और हर क्या हो? अंश और हर समान चिन्ह का हो। क्या हो? समान चिन्ह का हो। उसे क्या कहते हैं हम लोग? धनात्मक परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है ना। जैसे देख लीजिए, जैसे यहाँ है, जैसे मान लीजिए यहाँ 5 है और 4 है बाय 5 है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, समान चिन्ह का है, समान चिन्ह का है, समान चिन्ह का है ना। यस सर। जैसे बोले थे क्या? -1 बाय -2, ये दोनों क्या है? समान चिन्ह। क्या है? समान चिन्ह। समान चिन्ह का है, समान चिन्ह का है, ठीक है ना। कोई दिक्कत? सर। और आगे देखिए, और उसके बाद पढ़े थे क्या? ऋणात्मक परिमेय संख्या। उसमें आगे क्या पढ़े थे? और देखिए कैसे समान चिन्ह होता है, इसके बारे में हम लोग कहानी भी कहे थे, थोड़ा आप पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं, ठीक है ना। और उसके हम बोले थे ऋणात्मक परिमेय संख्या। क्या पढ़े थे? ऋणात्मक परिमेय संख्या। क्या करेंगे? ऋणात्मक परिमेय संख्या, ठीक है ना। ऋणात्मक परिमेय संख्या किसको कहते हैं? वे परिमेय संख्या जिसका अंश और हर, वे परिमेय संख्याएं जिनका अंश और हर क्या हो? असमान चिन्ह का हो। क्या हो? असमान चिन्ह का। उसे क्या कहते हैं हम लोग? ऋणात्मक परिमेय संख्या कहते हैं। वे परिमेय संख्या जिनका अंश और हर क्या हो? असमान चिन्ह का हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग? ऋणात्मक परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है ना। कोई दिक्कत? आगे बढ़े? ठीक है। और जैसे हम बोले थे क्या, जैसे हम एग्जांपल देते इस कंडीशन, जैसे कि मान लीजिए दो बच्चा को पढ़ने की स्थिति में बोले थे। कोई बच्चा, 2 दोस्त है, किसी रूम में रहता है, या जो कोई दोस्त है जो कहीं बैठा हुआ है, एक दोस्त कहता है कि दोस्त हमको पढ़ने का मन है, दूसरा कहता है कि दोस्त चलो ना आज खेल लेते हैं, थोड़ा सा मन नहीं लग रहा है, आएंगे दोस्त एकदम फोड़ फाड़ देंगे आकर के ना, कहते हैं ना। तो इसमें क्या होता है कि कोई संभावना क्या होता है? घट जाता है, ठीक ना। बात नहीं करनी है ऑफलाइन बच्चों, और हाँ हमारे ऑनलाइन बच्चे भी क्या कर रहे होते हैं, होंगे पढ़ रहे होंगे, ठीक ना, इसलिए बात नहीं करनी है। तो यहाँ तक हम लोग कुल मिलाकर के पिछले वीडियो में पिछले क्लास में हम लोग इतना हम लोग पढ़े थे। अब हम आगे पढ़ेंगे, ठीक ना। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग लगभग 10 मिनट का हम लोग रिवाइज करने में हम लोग को 10 मिनट लग गया। खैर कोई बात नहीं, हम आप ही लोग के लिए हम डेली रिवाइज इसलिए कराते हैं, हम जानते हो सकता है कोई बच्चे को पढ़ने का आदत होगा, हो सकता है बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको पढ़ने की आदत उतनी नहीं होगी, तो इसलिए हो सकता है किसी वजह से वो नहीं पढ़ पाए होंगे, पिछले वीडियो को नहीं देख पाए होंगे, चाहे किसी कारण बस नहीं पढ़ पाए होंगे। तो अभी वो क्या करेंगे, वो समझ लेंगे, ठीक है ना। फिर आगे जब 1-2 महीना होगा तो हम क्या करेंगे, ऐसा काम
नहीं करेंगे, फिर आगे हम पढ़ाएंगे, ठीक ना। आप लोग को जब आदत हो जाएगा पढ़ने का। और हम फिर से आपको बोल रहे हैं आप लोग को, आप लोग डेली वीडियो देखा कीजिए। अगर वीडियो नहीं देखिएगा तो धीरे धीरे अगर वीडियो जैसे क्लास अगर ज़्यादा हो जाएगा फिर आप संभाल नहीं पाइएगा, फिर आप शुरू से पढ़ने आपको मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आप लोग को बोलते हैं, आप लोग से विनती करते हैं, आप लोग डेली वीडियो देखिए और डेली नोट्स बनाइए और उसको थोड़ा थोड़ा कभी कभी करके रिवाइज करते रहिए, ठीक है ना। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। एक लाइट ऑफ कर दो, तो दोनों लाइट ऑफ कर दो, ठीक है ना। हाँ लाइट आ चुकी है। तो आगे हम पढ़ते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर। क्या पढ़ते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर, ठीक ना। तो ये उसके बाद देखो आगे लिखते हैं क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर, परिमेय संख्या का परिमेय संख्याएं का नहीं जी सर, गलत है क्या? गलत है? सही है, सही है। वही तो तुम लोग ऐसा लगता है हम डर ही जाते हैं। हो गया ना। परिमेय संख्याओं के प्रकार, परिमेय संख्याओं के प्रकार, ठीक ना। तो बताइए शुरू, जैसे देखिए जैसे हम लोग संख्या में बोले थे उसके स्थिति के आधार पे हम लोग उसको दो भाग में बांटे थे, कौन कौन? कार्डिनल और ऑर्डिनल। उसके बाद हम संख्याओं के प्रकार बोले थे, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, जो भी परिमेय संख्या। उसी ढंग से परिमेय संख्या को भी चिन्ह के आधार पर हम दो भागों में बांटे, जो हम लोग पढ़ चुके हैं। और अब इसको जो है इसके स्थिति के आधार पर उसको बहुत सारे भाग में बांटेंगे। जैसे देखिए पहला देखिए क्या, पहला देखिए आपको समभिन्न क्या बोलेंगे? समभिन्न क्या बोलेंगे? नहीं, परिमेय संख्याओं को देखिए, पहले बात देखेंगे परिमेय संख्या को दो भाग में बांटते हैं। किस भाग में? परिमेय संख्या का दो रूप होता है। कितना? दो। नहीं, परिमेय संख्या का दो रूप लिखते हैं। परिमेय संख्या का दो रूप, ठीक ना। पहले ये हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे। आप देखिए, जैसे देखिए कहता है ना कि स्त्री का स्वरूप होता है, कहते हैं स्त्री के स्वरूप। अब मर्द होता स्वरूप क्या? अब उसी ढंग से देखो, उसी ढंग से आगे भी बहुत सारे, लेकिन ये परिमेय संख्या में कहते हैं कि इसका रूप होता है। कहता है रूप होता है। कौन कौन रूप होता है? एक होता है भिन्न रूप। क्या होता है? भिन्न रूप। एक क्या होता है? एक होता है आपका भिन्न रूप, एक होता है आपका दशमलव रूप। क्या होता है? एक होता है भिन्न रूप, एक होता है दशमलव रूप, ठीक है ना। कोई दिक्कत? तो भिन्न रूप किसको कहते हैं? वही वह परिमेय संख्या जिसको, परिमेय संख्या का वह रूप जिसको p बाय q में लिखते हैं। लिखो तो, परिमेय संख्या का रूप क्या लिखो? परिमेय संख्या का रूप। इसका कितना रूप होता है? पहला रूप क्या होता है? भिन्न रूप। क्या लिखना है, याद रखना, पॉज लिखना, समझना खाली। क्या जी दिखा रहे हो? देखो परिमेय संख्या का रूप क्या है? देखिए भिन्न रूप क्या है? भिन्न रूप में क्या होता है आपका? भिन्न रूप में क्या होता है कि परिमेय संख्या का भिन्न रूप होता है जिसको कि p बाय q के फॉर्म में लिखते हैं। परिमेय संख्या का भिन्न रूप वह रूप होता है जिसको हम लोग p बाय q के फॉर्म में लिखते हैं। उसको क्या कहते हैं हम लोग? परिमेय संख्या कहते हैं। कोई दिक्कत? समझ में आया ना? जैसे देखिए, जैसे ये है, जैसे 5/4/5, 6/7, 9/8 etc है ना। ये सब क्या है? ये सब क्या है आपका? परिमेय संख्या का भिन्न रूप। क्या है? परिमेय संख्या का भिन्न रूप है, ठीक ना। परिमेय संख्या का भिन्न रूप वह रूप होता है जिसको हम p बाय q के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक ना। कोई दिक्कत है ना? अंश बटे हर के रूप में लिखते हैं, उसे कहते हैं हम लोग भिन्न रूप कहते हैं, परिमेय संख्या का भिन्न रूप कहते हैं। एक होता है दशमलव रूप, ठीक ना। एक होता है दशमलव रूप। तो परिमेय संख्या का वह रूप जिसको क्या करते हैं? दशमलव बिंदु से क्या करते हैं हम लोग? दशमलव बिंदु के रूप में लिखते हैं। किस रूप लिखते हैं? दशमलव बिंदु के रूप में लिखते हैं। समझ रहे हैं बात को? लिखेंगे कि दशमलव रूप किसका? परिमेय संख्या का। किसका? परिमेय संख्या का। किसका लिखना है? परिमेय संख्या का दशमलव रूप लिखना है, ठीक ना। कोई दिक्कत? तो परिमेय संख्या का दशमलव रूप वह रूप होता है जिसको हम क्या करते हैं? हम लोग दशमलव बिंदु के रूप में निरूपित करते हैं। परिमेय संख्या
का वह रूप, अच्छा लिखते हैं मजा नहीं आया तो, परिमेय संख्या का वह रूप जिसे, जिसे किसे लिखते हैं, जिसे दशमलव, क्या होता है, दशमलव, दशमलव रूप, बिंदु, क्या, बिंदु, बिंदु के रूप में निरूपित करते हैं, निरूपित करते हैं, करते हैं, कॉमा, उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे दशमलव रूप कहते हैं, नहीं उसे परिमेय संख्या क्या कहते हैं, परिमेय संख्या परिमेय संख्या का दशमलव रूप कहते हैं, का दशमलव रूप, दशमलव रूप कहते हैं। रूप कहते हैं। हो गया ना, जी कोई दिक्कत ना सर, है ना, कोई दिक्कत है ना, ना सर, कोई दिक्कत नहीं ना। ना सर। अब आगे देखो, अब इसके आगे, उसके बाद करना क्या, ये हो गया कंप्लीट, क्या एक तो अपरिमेय संख्या, क्या होगा, अपरिमेय संख्या, ठीक ना, और अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं, जिसे अंश बटे के रूप में नहीं लिखे हैं, वह संख्या जिसको अंश बटे हर के रूप में नहीं लिख सकते हैं, निरूपित नहीं कर सकते हैं, उसको क्या कहते हैं हम लोग, अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक ना। तो देखो परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या को अंश अंश बटे हर के रूप में नहीं लिख सकते, तो किस रूप में लिखते हैं, अगर एक क्वेश्चन आता है ना, किस रूप में लिखते हैं, तो बताइए किस रूप में लिखते हैं। तो लिखते हैं क्या, इसको हम लोग क्या करते हैं लोग, या तो रूट के रूप में लिखते हैं, या तो दशमलव बिंदु के बाद उसको क्या करते हैं, ना ही खत्म होता है ना ही रिपीट करता है, इस ढंग से होता है, तब उसका क्या कहता है, अपरिमेय संख्या कहलाता है। उसको आगे हम लोग पढ़ेंगे, पहले हम लोग इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के रूप के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे, आगे प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, पहले हम लोग इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि इसका क्या मतलब होता है, इसका मीनिंग क्या होता है ना। तो आगे बढ़ते हैं, तो परिमेय संख्या का हो गया आपका रूप खत्म। उसके बाद जो है, जैसे इसके नीचे लिखेंगे, इसके नीचे लिखेंगे 5/3, 5.3, 6.25, 0.35, 0.0021, ठीक है ना, कोई दिक्कत, नो सर, 5.5 कुछ भी, देखो 0.01, 01, 01, 01, 01 हो गया, हाँ? बहुत हो गया, क्या हुआ, अरे तुम क्या चिंता करते हो, इसका मतलब होता है जब बच्चा 9th क्लास में होगा तो समझेगा ये, इसको क्या कहते हैं हम लोग, शांत एवं आवृत्ति, का शांत एवं आवृत्ति, वो बाद में पढ़ेंगे, हम पहले अभी क्या कर रहे हैं, हम लोग अभी सिर्फ क्या कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन ले रहे हैं कि हम बाबू, तो आपका नाम क्या है, था फलना नाम है, तब इसका गुण का हम जानेंगे, कैसा नेचर है इसका, क्या करता है नहीं करता है, क्या सही है क्या गलत है, वो पढ़ेंगे बाद में। अभी खाली हम लोग क्या कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, जब इसका गुण पढ़ेंगे, सबका गुण पढ़ेंगे, है ना, कोई दिक्कत। तो आगे देखो, आगे लिखिए क्या, परिमेय संख्या, इसे क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर, क्या बोलते हैं, इरेशनल बोलते हैं, ठीक ना। तो हम इसके बारे में अभी सिर्फ ये कहते हैं कि वे संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं निरूपित कर सकते हैं, या p/q के फॉर्म में नहीं लिखते हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग, अपरिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन जब हम लोग इससे जब आगे जब बढ़ेंगे, इसके जब गुण के बारे में पढ़ेंगे, तो इससे थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे कि इसको हम कैसे पहचानेंगे। तो ठीक है, हम बोल देंगे नहीं करते हैं, आखिर नहीं करते हैं तो कैसे होता होगा, परिमेय संख्या को अगर हम p/q के रूप में नहीं लिखते हैं तो कैसे लिखते होंगे, तो भाई कुछ ना कुछ सिंबल होगा ना, उसको हम प्रॉपर्टीज में पढ़ेंगे, पहचानेंगे, लिख दे, मतलब कोई नंबर लिखा दिएगा, कहेगा बताइए कौन परिमेय संख्या है, कौन परिमेय संख्या है, वो पढ़ेंगे, टेंशन लेने की बात नहीं है। लेकिन अभी खाली क्या कर रहे हैं हम, देखिए हम आपको एग्जांपल देने की कोशिश कर रहे हैं इसी बात पे, कि जैसे हम कोई घर बनाते हैं, क्या हम जब घर बनाते हैं, क्या वो नीचे से ही कुर्सी देते देते सब प्लास्टर पेंट उंट करते हैं क्या, ऐसे करेंगे ना तो कभी घर अच्छा नहीं बन पाएगा, है कि नहीं। पहले हम क्या करते हैं, घर का बेस देते हैं, उसको पहले घर को तैयार कर देते हैं, उसके बाद उसमें डेकोरेट करते हैं। डेकोरेट करने का सेंस मतलब क्या हुआ, प्लास्टर करते हैं, इसमें पेंट करते हैं, जो भी है डिजाइन देते हैं, है ना। उसी ढंग से हम लोग बेसिक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम लोग बेसिक कर रहे हैं, मतलब उसका इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। जब उसके प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट स्टेप में, तब उसके हर चीज़ को पढ़ेंगे। आप
आप उम्मीद नहीं कीजिएगा कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं आगे। आप जितना भी होगा, परिमेय संख्या और परिमेय संख्या आने वाले जितने भी संख्या पद्धति में जितनी भी अभिप्रेरणा हो गया, अभिप्रेरणा मतलब क्या होता है, देखिए ऐसा बात है कि कुछ कुछ चीज़ ऐसा होता है कि बच्चे को हिंदी में समझ में नहीं आता है और इंग्लिश में समझ फीलिंग आता है। जैसे कंसेप्ट बोलेंगे तो समझ हाँ कंसेप्ट मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को सीखना, लेकिन अभिप्रेरणा बोलेंगे तो क्या होगा, बच्चा समझ में नहीं आएगा बहुत बच्चे को। लेकिन हम बच्चा को अभिप्रेरणा समझा देंगे। अभिप्रेरणा मतलब क्या होता है, अभिप्रेरणा मतलब क्या होता है, कंसेप्ट, है ना, है कि नहीं। हाँ, जो लोग सीखते हैं वही क्या हमारे पास, वही क्या अभिप्रेरणा, है कि नहीं। कोई दिक्कत है ना सर। तो आगे हम लोग फिर से आगे बढ़ते हैं। हम लोग लगभग परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या हम लोग सीख चुके हैं। अब थोड़ा दिल थाम के बैठिएगा। काहे कि तनी आप क्या करेंगे, जितना हम लोग पढ़े थे ना उसको क्या करेंगे, हम लोग नक्शा बना देंगे। किसको नक्शा बना देंगे कि किसका की होता है। एक पेज में हम लोग जितना बात पढ़े थे ना वो पूरा एक पेज में आ जाएगा। उसको आप लोग आराम से एक पेज में देखिएगा और जितना हम इससे पिछले क्लास में पढ़ाए थे ना वो सब आपके पास, उसको जब देखिएगा तो आपको सब कहानी, किस्सा कहानी जितना किया ना अभी पिछले क्लास में सब आपको आराम समझ में आ जाएगा। तो वो हम एक डायग्राम बना रहे हैं। नक्शा मतलब क्या होता है, डायग्राम, ग्राफ होता है कि नहीं। एक हम डायग्राम बना रहे हैं, इंग्लिश में बोल रहे हैं, डायग्राम बना रहे हैं। उस चीज़ को आप आराम से इत्मीनान से अपने कॉपी में लिखिएगा और आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। आपको लगेगा कि सर एक पेज इतना जो हम ग्राफ लिखे हैं उसके लिए सर कितना आगे हम पिछले क्लास में कितना डिटेल दिए हैं, ठीक है ना। हम उस डायग्राम को देखने की कोशिश करते हैं, उसमें समझाने की कोशिश करते हैं। आप लोग आराम से जब वीडियो देखिएगा तो उसको पॉज से देखिएगा, ठीक ना। हाँ, डोंट टॉक ड्यूरिंग द क्लास। या आगे देखिए, मेरे पास देखिए, हमको देखिएगा तो क्या होगा, बोलिए। देखिए हम सीखेंगे। देखिए हम पहला बात देखिए, हम लोग पढ़े थे अंक पढ़े थे। पहले हम लोग क्या पढ़े थे, अंक से संख्या बना था, है ना, कोई बात नहीं ना। अब देखिए संख्या को दो भाग में बांटे थे। एक क्या पढ़े थे, एक पढ़े थे कार्डिनल। क्या पढ़े थे, कार्डिनल इंग्लिश में नहीं, अच्छा नहीं, कार्डिनल नंबर, ठीक ना। क्या पढ़े थे, ऑर्डिनल, इंग्लिश में लिखते, ठीक ना, ऑर्डिनल नंबर, ठीक ना, कोई दिक्कत। इसको बोलते थे क्या, क्रम से, क्या बोलते थे, क्रम सूचक बोलते, ठीक ना। तो इसका ये जो है ना, ये अकेले भाग है, लेकिन कार्डिनल नंबर का है ना ये बहुत सारा है। देखिए यहाँ देखिए कौन सी है। एकदम लोग पढ़े थे क्या, प्राकृतिक क्या पढ़े थे ना। जी सर। बोलिए जी। यस सर। इसको हम लोग किससे करते हैं, नोट करते हैं एन से। इसका क्या पढ़े थे, पूर्ण संख्या। क्या पढ़े थे, पूर्ण संख्या। क्या करते, पूर्ण संख्या करे थे ना। जी सर। पूर्ण संख्या। जो क्या पढ़े थे, पूर्णांक संख्या। ठीक ना, कोई दिक्कत। नो सर। इसको भी दो पढ़े थे। यस सर। कौन धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक और पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, ऋणात्मक, ठीक ना। जी सर। इसको हम लोग आई माइनस करते थे, सॉरी आई प्लस करते थे। इसको क्या करते थे, आई माइनस। इसको क्या करते थे, आई से। इसको क्या करते थे, डब्ल्यू से। डब्ल्यू से करते थे। डब्ल्यू कोई दिक्कत है ना। नो सर। अच्छा, आप देखो, देख लीजिए ध्यान से। उसका क्या पढ़े थे, उसके बाद हाँ परिमेय संख्या। क्या पढ़े थे उसको, उसके बाद पढ़े थे परिमेय संख्या पढ़े। क्या पढ़े थे, परिमेय संख्या बोल किसे करते हैं, क्यों से, रेशनल नंबर। ऐसे क्यू से डिनोट करते थे, किससे, कैपिटल क्यू से। अब बोले थे परिमेय संख्या कितना होता है, दो। कौन धनात्मक परिमेय संख्या, ऋणात्मक परिमेय संख्या, पॉजिटिव धनात्मक और इसको क्यू प्लस, इसको क्यू माइनस। इतना हम लोग पढ़े थे ना। यस सर। बोलिए इतना पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे। यस सर। अच्छा, आगे हम लोग और पढ़े थे क्या, इतना हो गया ना।
एक इसका हो गया ना। आप देखिए यहीं से एक पढ़े थे, क्या पढ़े थे? अपरिमेय, क्या पढ़े थे? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। देखिए कार्डिनल नंबर कहेंगे ना, कार्डिनल नंबर का दो भाग, कितना? दो भाग, ठीक ना। कौन कौन? एक परिमेय और एक अपरिमेय। परिमेय ये कहा गया, ये परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। ये कार्डिनल नंबर पूरा पूरा क्या कहलाता है? परिमेय संख्या कहलाता है। समझा? जी सर। ये बात समझ में नहीं आया अभी? नहीं समझ में आया? हाँ, तो क्योंकि पता क्या है, हम उल्टे समझा दिए। इसको आप लोग लिख लीजिएगा, इसको आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक ना? कोई दिक्कत नो सर। नहीं? इसको आप लोग लिख लीजिएगा। आगे हम फिर से अभी हम समझाते हैं कि एक नोट्स लिखाएंगे परिमेय संख्या के बारे में। अभी सभी लिख ले। इसको पॉज करके देख लीजिएगा अथी में, ठीक ना? कोई दिक्कत? नो सर। हाँ, टेंशन की बात नहीं है। क्या हुआ? एक बोल रहा है कि मेरे पास फोन नहीं है, कैसे हम लिखते हैं? बगल से कोई नहीं लिखेगा। पापा का ले लेना, भैया ले रहा है, भैया बगल से ले के लिख। और हाँ देखिए जैसे देखिए हम कह रहे हैं, हम थोड़ा सा देखते हैं, कोशिश करते हैं। एक आप देखिएगा परिमेय संख्या के बारे में थोड़ा सा और लिखते हैं। बड़े परिमेय से लिखेंगे? नहीं तो देखिए ना, देखिए परिमेय संख्या जो है, हम बोले हैं क्या, परिमेय संख्या को P बाय Q के फॉर्म में लिखते हैं, नहीं बोले हैं कि परिमेय संख्या को P बाय Q के फॉर्म में लिखते हैं। तो परिमेय संख्या यहाँ Q होगा और यहाँ क्या होगा? P होगा। और Q क्या है? बोलो ना। पूर्णांक क्या है? पूर्णांक है ना। P एंड Q क्या है? पूर्णांक संख्या है। क्या है? पूर्णांक संख्या है। अच्छा बताइए, हम बोले थे क्या कि Q जो है सिर्फ क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी होगा ना, कुछ भी होना चाहिए। अब देखिए तो आराम से हम बोलते हैं एक, बताइए एक क्या है? एक क्या है? प्राकृतिक संख्या है। क्या है? एक प्राकृतिक संख्या है। एक क्या है? पूर्णांक संख्या है। एक पूर्ण संख्या है कि नहीं? जी सर। आप देखिए अगर एक लिखे, कहीं लिखते हैं एक, तो 1/1 लिख सकते हैं ना। कहीं 5 रहता है तो लिखते हैं 5/1 लिख सकते हैं। जी सर। कहीं 10 रहता है तो कहीं 10/1 लिख सकते हैं। कहीं 7 है तो कहीं 7/1 लिख सकते हैं। कुछ भी, कहीं -9 है लिखते हैं 1। यस सर। कहने का मतलब ये हुआ कि जितनी भी प्राकृतिक संख्या हो, चाहे पूर्ण संख्या हो, चाहे पूर्णांक संख्या हो, सबके नीचे में हम एक लिख सकते हैं, है कि नहीं? लिख सकते हैं ना। जी सर। इसलिए हम कहते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्या, सभी पूर्ण संख्या और सभी पूर्णांक संख्या क्या कहलाते हैं? परिमेय संख्या। हाँ, थैंक यू। क्या कहलाते हैं? परिमेय संख्या कहलाते हैं, क्योंकि सभी प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या को P बाय Q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। इसलिए क्या कहलाता है? ये परिमेय संख्या। परिमेय संख्या कहलाता है, ठीक ना? कोई दिक्कत? नो सर। है? चलो ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या क्या कहलाता है? परिमेय संख्या कहलाता है। कोई दिक्कत है ना? नो सर। आपको दिक्कत? नो सर। काहे कि सभी के नीचे में कितना होता है? 1 होता है। हम तो खाली यही बोले हैं कि नीचे खाली 0 रहना चाहिए। यस सर। बाकी तो कुछ हो ना सकता है भाई। यस सर। है? तो होगा तो जब क्या होगा तो वो परिमेय संख्या कहलाएगा। कोई दिक्कत है ना? नो सर। कहने का मतलब क्या हुआ? प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या भी होता है ना? या फिर कहेंगे हाँ ठीक है, सभी प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या क्या है? परिमेय संख्या है। कोई दिक्कत? आगे बढ़े? इसमें अरे चला सुना रे। यस सर। आप लोगों को समझ में आया तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा जब समझे। लेकिन देखिए समझ में आएगा, आप लोग जब अच्छा से देखिएगा ना। अरे हम भी घमंड के साथ नहीं कर रहे हैं, मेरा ये विश्वास है कि आप लोग अगर आप देखिएगा आराम से, इत्मीनान से, क्योंकि देखिए हम ये पढ़ा नहीं रहे हैं, आप लोग सिखा रहे हैं। देखिए देखते होंगे कि हर एक वीडियो में, हर एक कंसेप्ट पे, हर एक अभिप्रेरणा में हम एक कहानी कहते हैं, ताकि आप लोग को कम से कम अगर ठीक है किसी देर के लिए भूल भी जाइएगा तो आपको कहानी से आपको क्या फिर से पुनः याद हो जाएगा, है कि नहीं? कोई दिक्कत? आगे फिर से बढ़ें। यस सर। देखिए आप जो लिखेंगे ना अब आपको बिल्कुल अच्छा समझ में आएगा, ठीक ना? कोई दिक्कत? देखिए हाँ एक चीज और लिखते हैं, एक है और क्या है? परिमेय संख्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। कोई दिक्कत? नो सर। अब एक वास्तविक संख्या, नाम सुने आप लोग? यस सर। वास्तविक संख्या का नाम सुने हैं? यस सर। जय प्रभु की जय। हाँ, तो वास्तविक संख्या किसको कहते हैं? देखिए
अभी हम लोग शुरू से पढ़े थे संख्या जो भी था पढ़े थे। तो वास्तविक संख्या किसको कहते हैं? देखिए जितना भी परिमेय संख्या है, परिमेय कहने का सेंस मतलब क्या हुआ? जैसे ही परिमेय संख्या हम बोले इसमें प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या सभी आएगा, ठीक ना। परिमेय संख्या जो स्पेशल आएगा ही आएगा, है कि नहीं? तो सभी परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं हम लोग? वास्तविक संख्या कहते हैं। सभी परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप क्या कहते हैं हम लोग? वास्तविक संख्या कहते हैं। सभी परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। इसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रियल नंबर कहते हैं, ठीक है। किसे कहते हैं? रियल नंबर कहते हैं। इसको इंग्लिश अल्फाबेट के बड़े कैपिटल लेटर आर से सूचित किया जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत? नो सर। और आप देखिए कहने का मतलब समझे? कहने का मतलब ये हुआ कि मैंने हम जैसे परिमेय संख्या बोले तो आपका सभ्य हो गया। अभी तक कौन कौन संख्या पढ़े हैं? प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, ठीक ना। परिमेय संख्या के बारे में स्पेशल पढ़े के थे, तो उस सब मिला क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया। एक बगल में कौन चीज? अपरिमेय संख्या। सबको जब मिलाएंगे तो क्या बना है? वास्तविक संख्या है। कहने का मतलब क्या होगा कि दुनिया में अगर कोई भी संख्या होगा, देखिए जो वास्तविक में हो उसको बोलेंगे वास्तविक संख्या। चाहे कुछ भी हो, आप कोई और नंबर बोलिए, कोई दशमलव में हो, चाहे भिन्न में हो, चाहे पूर्णांक में हो, चाहे प्राकृतिक संख्या में हो या पूर्ण संख्या हो, सब का सब क्या कहलाता है? वास्तविक संख्या कहलाता है, समझे? कोई दिक्कत है ना? हाँ, तो इसके बारे देखिए, ये इसलिए हम समझा रहे हैं क्योंकि देखिए चला यही सब आपको क्या होगा? यूज होगा कहाँ पे? आपके जहाँ भी आप आगे मैथ जो हम लोग पढ़ेंगे किसी बहुपद में हो, चाहे डी मास समझ रहे हैं ना, बोर्ड मास हो, आपका हर जगह ये सब का जरूरत पड़ेगा, जोड़ने घटाने। आप जब तक नहीं किसी चीज़ को पहचानिएगा, जब तक आप किसी घर को नहीं पहचान पाएंगे तो वहाँ जा कैसे पाएंगे? पहले किसी जगह जाने के लिए हमको पहले एड्रेस चाहिए। एड्रेस करने का मतलब क्या हुआ? इसका इंट्रोडक्शन चाहिए, तब तो उसके बारे में हम डिटेल में जान पाएंगे। इसलिए हम लोग अभी एड्रेस और इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि वास्तविक संख्या किसको कहते हैं? कि सभी परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को बात नहीं करनी है। सभी परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं, और इसको इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर आर से सूचित करते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? कहने का मतलब जितना भी संख्या है सब क्या है? वास्तविक संख्या है। चाहे कुछ भी हो, चाहे b/q में हो, कुछ भी हो, 5/6, 7/9 कुछ भी हो, -2/3 कुछ भी हो, संख्या सब क्या है? वास्तविक संख्या। इसको हम किससे सूचित करते हैं? आर से, कैपिटल आर से। कैसे? कैपिटल आर सूचित करते हैं, ठीक है ना। कोई दिक्कत? थैंक यू। हाँ, आगे अब हम एक क्या बनाते हैं? एक हम डायग्राम बनाते हैं, इसमें का आपको सब क्या हुआ? क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। ठीक है। बनाए क्या? यस सर। चलिए ठीक है। देखिए हम लिखते हैं क्या? ऊपर लिखते हैं, क्या लिखते हैं? ऊपर लिखते हैं वास्तविक संख्या, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? रियल नंबर्स, समझे? जी सर। रियल नंबर्स। कोई दिक्कत है ना? नो सर। अच्छा, देखिए हम अभी अपरिमेय संख्या के बारे में उतना भी नहीं बताए हैं, लेकिन ये मत समझिएगा कि हम नहीं बताएंगे, ठीक ना। हम आप जैसे प्रॉपर्टी में जाएंगे तो उसमें आप वहाँ डिटेल में कम से कम तो 30 या 35 मिनट तो हम लोग क्या करेंगे? सिर्फ अपरिमेय संख्या पर हम लोग पढ़ेंगे, उसको पहचानेंगे, उसको अपरिमेय संख्या या परिमेय संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या को कैसे बदलते हैं, दशमलव को भिन्न में कैसे बदलते हैं, भिन्न को दशमलव में कैसे बदलते हैं, ये सब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसके लिए आप लोग घबराइएगा नहीं, आप लोग इत्मीनान से देखिएगा अगला वीडियो जब आएगा तो। और जो इससे पहले जो पढ़ा चुके उसको भी देखिएगा, और अपना क्या कीजिए? मनोरंजन कीजिए। तो मनोरंजन के साथ पढ़ना है, ठीक ना। आगे देखिए, ये वास्तविक संख्या हो गया। और देखिए वास्तविक संख्या को 2 भाग बांटे हैं, समझे? क्या है इनका? दो बेटा है। कितना है? 2 बेटा है। किस कौन? अपरिमेय। क्या है? अपरिमेय संख्या है। उसको क्या है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या।
देखिए इनको 2 बेटा था, समझे? जी सर। लेकिन जानते हैं ये शादी नहीं किया, सलमान खान है क्या है? सलमान खान। और नहीं सलमान खान तो छोड़ो, सलमान खान कहाँ लेंगे भाई हम लोग ले लेते हैं अब्दुल कलाम, क्या लिखे नहीं माननीय हम लोग भूतपूर्व क्या राष्ट्रपति महामहिम एपीजे मिसाइल मैन। हाँ ना, मिसाइल मैन नहीं, देश की शान, देश के नहीं विश्व को, परमाणु बम। हाँ तो पूरे विश्व को नहीं, ये क्या है अब्दुल कलाम रह गए, मतलब शादी ब्याह नहीं किए, कौन अपरिमेय संख्या, मतलब इनका कोई आगे कोई ब्रांच नहीं होगा, यही जा क्या करेंगे, रुक गए। जैसे हम यहाँ लिख देते थोड़ा सा, जैसे √5 √6 √4 नहीं होगा परिमेय संख्या, नहीं होगा सर। पाई √4 होगा, नहीं पाई हो गया, ठीक ना। अब देखिए 0.001 0.0001 0.00 जैसे बढ़ते रहेगा, मतलब ये सब क्या है अपरिमेय संख्या है ना। जी सर। अब देखिए परिमेय संख्या को है ना, ये में जरा शादी कर लिए, कौन ये पाई भी होगा ना परिमेय में, लिखे ना ओह पाई। पाइए है ये। हाँ देखिए ना दी पाना है कि जी चला सर। गया है, यहाँ है पाए है ना, हाँ। कोई दिक्कत ना सर। चलिए ठीक वो है। शादी कर लिया। हाँ ये कर लिया जी सर। शादी, हाँ। अब लोग शादी करेगा तो मान लो समाज में अगर शादी कर लिया तो मतलब नहीं शादी किया तो कोई बात नहीं, लेकिन शादी कर लेगा ना तो तुम लोग तो मर्द तो तेरा कुछ नहीं कहेगा, लेकिन औरत को अगर मान लो बाल बच्चा नहीं होगा ना तो औरत है ना, औरतें है ना इतना तना मारेगी, इतना तना मारेगी, जान मार देगी उसको, कुछ ना कुछ खिलवाइए देती है वो, जैसे हाँ उसको उठाइए लेती है, ऐसा हाल कर देती है। तनी अगर मान लो कुछ महिला मौजूद होती है तो नहीं कुछ कर पाती है, तनी कमजोर दिल की महिला रहती है तो कुछ कर रहती है, समझा। इसलिए क्या करते हैं ये शादी ब्याह हुआ तो कुछ ना कुछ होबे न करेगा रे। जी सर। तो मतलब कि आगे क्या हुआ इनका, संतान हुआ, क्या हुआ संतान हुआ। देखिए कौन कौन संतान हुआ दिखाते हैं आपको, देखिए बाकी हम इसको समझने के लिए लिखे हैं, इसके बाकी इसका कोई आप लोग गलत मीनिंग नहीं लीजिएगा, हम आप लोग इसलिए लेते हैं कि आसान वे में पढ़िए आसानी से। और मनोरंजन के साथ पढ़िए, क्योंकि देखिए आप टेंशन लेकर पढ़िएगा, क्योंकि एक दिन का बात है ना कि टेंशन में जी लेंगे। डेली 1 घंटा पढ़ना है आकर के यहाँ, है ना, डेली वीडियो देखना है 1 घंटा करके, है ना। जी सर। चलिए आगे देखिए, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पहला को क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या है। संख्या, ठीक ना। जी सर। उसके बाद पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या है। संख्याएं, ठीक ना। उसके बाद पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या। और कौन होता है, नहीं। हमें दीजिए इतने, समझे। जी सर। इतना हो गया, देखते हैं 1 2 और 3। यहीं से शुरू किए थे। यस सर। और अब देखिए ये सब जितना, देखिए एक होता अंक तो हमको आपको बताइए दिए हैं, आप देखिए चाहे प्राकृतिक संख्या हो वो वास्तविक, क्योंकि यही से निकला है ना। यस सर। अब बताइए हम लोग के बाबा होंगे, हाँ। क्या हमारे खानदान के नहीं होंगे, क्या होंगे तो। हमारे खून के नहीं होंगे क्या, यस सर। एकदम खून मिलेगा, डीएनए मिलोगे थे, लेकिन मिलाओ कहाँ से है, ये नहीं है तो चल गया। हैं, ठीक ना। रखें। बस समझ रहे हो। लेकिन देखो यूरोपियन कंट्री था, यूरोपियन कंट्री जो मिस्र सब है, हाँ। केमिस्ट्री का था, वही का केमिस्ट्री सब में है ना, वो क्या करता है वो लोग, जब डेथ करते हैं उसको क्या करते हैं लोग, कोई केमिकल में मिला कर रख देते हैं बहुत दिन, सालों साल तक, ऐसा सुने हैं, साल तक। शायद ऐसा सुने हुए हैं, विदेश। कौन सा? कोई यूरोपियन कंट्री में, मिस्र में, ठीक ना, समझे। तो यहाँ देखिए ये सब क्या, चाहे प्राकृतिक संख्या हो, अगर हम यहीं से निकले, यहीं से आए हुए हैं, इसका मतलब ये हमारे खानदान के हैं, हमारे खानदान है कि नहीं है। यस सर। मतलब क्या हुआ, अगर हम प्राकृतिक संख्या बोलेंगे तो इसका मतलब क्या है, वो वास्तविक संख्या है ना। चाहे हम पूर्ण संख्या बोलेंगे तो क्या है वो, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या है, चाहे पूर्णांक संख्या है तो वास्तविक संख्या है, चाहे परिमेय संख्या है तो वास्तविक संख्या। अपरिमेय था, ये है, वास्तविक है ना। सब मिला क्या है, सब मिला के सभी क्या है, वास्तविक संख्या है, चाहे जितना भी संख्या है सब क्या कहलाता है, वास्तविक संख्या कहलाता है। कोई दिक्कत। नो सर। हाँ तो आगे देखिए, एक बात समझ लीजिए आप, अभी यहाँ तक हम लोग लगभग इंट्रोडक्शन खत्म कर चुके हैं, इससे आगे जो है नंबर में कोई नंबर प्रकार नहीं होता है, ठीक ना, कोई दिक्कत है ना। नो सर। अब हम लोग थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्या का भिन्न है ना, भिन्न परिमेय संख्या का भिन्न जो है उसमें हम लोग थोड़ा अब आगे क्लास में पढ़ेंगे, हम लोग इसका गुण, इसके गुण के बारे में पढ़ेंगे, क्या करेंगे, गुण के बारे में इसके गुण के बारे में पढ़ेंगे। और जैसे देखिए अभी हम लोग खाली परिमेय संख्या पढ़े हैं, उसका प्रकार पढ़े हैं किस आधार पे, उसके चिन्ह के आधार पे, लेकिन अब हम उसके स्थिति के आधार पे, उसके संरचना के आधार पे, परिमेय संख्या को संरचना के आधार पे भी क्या किया गया है, कुछ भाग में बांटा गया है। कौन कौन भाग में,
इसे आपको बता रहे हैं। परिमेय संख्या को संरचना के आधार पर भी बांटा गया है। कैसे? विभिन्न भागों में। कैसे? देखिए, समभिन्न नाम सुने हैं? यस सर। समभिन्न सुने हैं? यस सर। मिश्र भिन्न सुने हैं? यस सर। है ना? Yes. एक होता है आपको क्या कहते हैं उसको, स्केलर भिन्न, स्केलर फ्रैक्शन बोलते हैं उसको। इसे नहीं, जिसका कि अंश कितना हो, एक हो, कितना हो, एक हो। याद है? कुछ याद आ रहा है? सर पढ़े हैं? पढ़े और उसके बाद समतुल्य भिन्न पढ़े हो? समतुल्य हाँ भिन्न। पढ़े, समतुल्य भिन्न पढ़े। पढ़े कि नहीं पढ़े हैं? यस सर। समझे नहीं समझे? हाँ एक पढ़े थे क्या? तुल्य भिन्न, हैं? तुल्य। नहीं, तुल्य भिन्न पढ़े, वही समतुल्य तुल्य भिन्न के हुआ। और एक पढ़े थे क्या, एक यूनिट को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? यूनिट। मानक भिन्न। क्या मानक नहीं होता Yes, sir. है? मानक भिन्न जिससे जिसका मानक रूप। हैं? मानक रूप। मानक रूप थोड़ा करता है, एक होता है ना, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, जैसे कि यूनिट फ्रैक्शन, जिसका अंश कितना हो, सभी का एक अंश हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग कहते हैं। और उसके आप पढ़े थे क्या, अरे क्या कहते हैं उसको, अरे लाइक फ्रैक्शन, क्या बोलते हैं? Like लाइक fraction, फ्रैक्शन yes, से क्या होता है? अनलाइक फ्रैक्शन। Unlike- नाम सुने हो? यस सर। अरे जिसका अंश क्या, जिसका हर एक ही समान का हो, उसको लाइक फ्रैक्शन नहीं कहते हैं। नाम नहीं सुना कि रे? ये ऐसा सुने ना सर। आज पढ़ाएंगे समझ जाएंगे। हाँ समझ में आ जाएगा, कोई बात नहीं है। हाँ समझ में आ जाएगा। अरे उसको इंग्लिश में बोल दिए हैं। अरे ऐसा नहीं देखा है, देखो इसे 2/3, 5/3, 6/3, 7/3, 12/3, 17/3, ये सब क्या है? इसका हर क्या है सबका? एक जैसा है। अच्छा समझ गया। इसको क्या कहते हैं? लाइक फ्रैक्शन। हिंदी में क्या कहते हैं? बोलिए तो इसे। बोलो। हिंदी में नहीं जानता है क्या कहते हैं? हैं? बताओ, मैं हिंदी जानता है, इंग्लिश जानता, कैसे होगा? तो समझ गए लेकिन सर। समझ गया ना? Yes, sir. हाँ, टेंशन समझने की तो बात है। वही तो। हैं? है ना? हाँ क्या नाम में क्या रखा है? वही थे। समझने की बात है। वही थे। इसको क्या कहते हैं? लाइक भी। हम लोग अब तो हो गया है ना कि जैसे हम पिछले 10 साल से हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ाए हैं, तो हिंदी मीडियम जो है ना, थोड़ा सा ये इसका हम नींद है, हमको लगता है ध्यान से उतर गया है। इसको क्या कहते हैं? लाइक फ्रैक्शन। क्या कहते हैं? लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक ना? इसको हिंदी में क्या कहते हैं? हाँ? हाँ ठीक ठीक ठीक। हाँ क्या? ठीक ना? और कहते हैं क्या, अनलाइक, एक तो लाइक फ्रैक्शन होता है, एक होता है अनलाइक फ्रैक्शन। जैसे देखो, जैसे यहाँ 5 रख देंगे, ये 7 हो गया, कुछ भी हो गया, ये अनलाइक फ्रैक्शन। ये 5 हो गया, 9 हो गया, कुछ भी हो गया, यहाँ 13 हो गया, ठीक ना? जी सर। इसको क्या करेंगे? अनलाइक फ्रैक्शन, जिसका हर क्या हो, असमान हो। क्या हो? 2 या 2 से अधिक भिन्न, जिसका क्या हो, हर क्या हो, असमान हो। क्या हो? उसे क्या कहते हैं हम लोग? अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन कहते हैं। कहते हैं अनलाइक अनलाइक फ्रैक्शन कहते हैं। कोई दिक्कत है? लगता है 3 7 रहेगा, बाकी सब अलग अलग रहे तो। क्या बोला, क्या बोला? हाँ ठीक, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। देखो, हम कहते हैं क्या, जैसे कि जैसे यहाँ 3 है और यहाँ 3 है लिखेंगे, ठीक ना? अब बाकी अलग अलग रहेगा। हम कहेंगे देखिए ये सब अनलाइक है, ये लाइक है, समझे? जी सर। अगर 10 लड़का में 2 लड़का एक जैसा लग रहा था, कहते हैं ना, अच्छा। मैंने 5 10 में क्या हुआ, 1 2 क्या कर रहा था, एक जैसा लग रहा था, नहीं कर रहा था? कहते नहीं कहते हैं कि 10 का लड़का था लेकिन 2 लड़का था, एक जैसा लग रहा था, मैंने कौन चीज उसको क्या बोले, लाइक क्या बोले? लाइक उस समझने क्या दिक्कत क्या है इसमें? जैसे मान यहाँ 3 रहता, 3 का दोनों लाइक होता है, बाकी अनलाइक होता है। और समझ गए। अच्छा ठीक है ना? Yes, सर, sir. अगर वहाँ लाइक होता वो लास्ट में भी लाइक रहता। कौन कौन? जैसे लास्ट में 3 हाँ। में 3। कहाँ पे? उससे को अरे ये अरे भाई तुम यहाँ हो, अभी तुम मैसूरी में हो, है ना? और कोई लड़का तुम्हारा भाई के पटना में हो जाएगा, तो भाई नहीं है कि यस सर। दूरी रहने से क्या दिक्कत है? खून तो क्या ना रे? वही तो। अरे दूरी रहने से क्या दिक्कत है? कंसेप्ट एक है कि मतलब हर किन चीज है, कंसेप्ट समझना है, रंग देख कर नहीं बदलना कि ट्रेन हमारे नहीं होने जाएगा, नहीं समझ रहे हो? यस सर। हाँ, और नंबर देख के पता करना कि नंबर कैसा है वो, हाँ, इसका समझ नंबर, गए। ट्रेन नंबर, समझ रहे हो बात को? जी सर। चलिए ठीक है, तो इतना हम लोग पढ़े थे, तो आज हम लोग क्लास यहीं रह देते हैं क्या? आज थोड़ा सा कितना हमको है, आज हम यही क्लास हम लोग स्थगित करते हैं, और फिर से आप लोग को बोलते हैं, आप लोग सब लोग आप बहुत मेहनत करके हम लोग बना रहे हैं, पढ़ा रहे आप लोग को, आप लोग सब लोग आराम से वीडियो जाके देखिएगा और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। पहले समझिएगा, उसके बाद क्या कीजिएगा, उसको आराम से नोट्स बनाइएगा। और हम आप फिर से आपको बोल रहे हैं, आपको फिर से भरोसा दिला रहे हैं, आप लोग चिंता नहीं कीजिएगा, बस खाली आप लोग पढ़िएगा मन लगा करके। धीरे धीरे हम आपको मैथ में क्या करेंगे, हम लोग रुचि ला देंगे, और आप लोग जैसे रुचि आएगा फिर क्या टेंशन लेना है, फिर आगे आप लोग बढ़ते जाइएगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। फिर हम लोग अरे 6 क्लास 7 क्लास 8 क्लास 9 10 क्लास को भी 11 12 सब लोग आपको सबका क्लास करवाएंगे। धीरे धीरे पहले आप कुछ तो पहले सीख तो लीजिए, पहले आपको पहले मैथ में रुचि तो पहले आ जाए, उसके बाद तो हम क्या करेंगे, उसके बाद तो हम आपको पढ़ाइए देंगे। लेकिन अगर हम आपको मैथ में रुचि नहीं ला पाएंगे तो क्या होगा,
आप फिर आपको फिर कितनों कोशिश कहेंगे पढ़ लीजिए क्वेश्चन बना लीजिए, होमवर्क कर लीजिए, आप नहीं कर पाइएगा। और जैसे आपको रुचि होगा आप हम नहीं भी कहेंगे तो आप बना के रहिएगा, आप होमवर्क कर लिएगा, आपको मैथ पढ़ने का मन करेगा। जैसे एग्जाम्पल, जैसे आपकी मम्मी है, आपको कोई काम करने का मन नहीं करता है, आपकी मम्मी कहती है बेटा ये काम कर लो, बेटा थोड़ा ये काम कर लो। अगर नहीं मन करता तो आप लोग कुछ नहीं करते हैं, करते भी है तो गलत कर देते हैं, उल्टा पुल्टा कर देते हैं। मम्मी कहा करती है कि लगता है इसको काम करने का मन नहीं है, काम करने का मन नहीं है, इसलिए क्या करता है वो गलत कर देता है। बात वो नहीं है, उनको क्या है मन नहीं कर रहा है उसको काम करने का। अगर मन करेगा तो क्या होगा, जैसे आप लोग को मोबाइल देखने का आदत है, जैसे मोबाइल आता है ना तो सारा माथा दर्द, भूख प्यास क्या होता है, सब क्या होता है खत्म हो जाता है। और घंटों घंटों क्या करते हैं हम लोग, आप लोग मोबाइल चलाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसमें रुचि है, क्योंकि उसमें रुचि है। उससे वैसा ही रुचि लाना है। हम आपको फिर से बोल रहे हैं, हम आपको भरोसा दिला रहे हैं, वैसा ही रुचि हम आपके अंदर ला के दिखाएंगे। अब आपका ये मेरा आपसे वादा है, ये मेरा आपसे वादा है कि वैसा ही रुचि हम मैथ में आपको ला के दिखाएंगे। बस खाली आप लोग इत्मीनान से पढ़िए, आप वीडियो देखिए और आराम से उसका जो भी कंसेप्ट है, जो भी प्रेरणा है, उसको आप लोग आराम से इत्मीनान से देखिए, नोट्स बनाइए, सप्ताह में एक बार उसको रिवाइज कीजिए। ऐसे तो उसमें हम क्लासरूम में क्या करते हैं, उसको हम समझा देते हैं, आपको याद भी हो जाता होगा और समझ भी जाते होंगे। और लेकिन फिर भी अरे हमारा शरीर क्या इमोशंस, हमारे शरीर में इमोशंस होता है, समय बीतते हुए बदलता रहता है, इसलिए उसको रिवाइज करना है बार बार। और सप्ताह में अगर रिवाइज करना है उसके बाद आगे हम लोग करना है। फिर से हम बोल रहे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए, ये हमारी कामना है। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग सुरक्षित रहिए, अच्छे से रहिए, अपने स्वास्थ्य को ध्यान दीजिए, अपने माता पिता का सेवा कीजिए और अपने समाज को आगे बढ़ाइए। धन्यवाद।